नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा आपका फिर से अपने चैनल बैंकिंग फॉर यू में स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताना चाहेंगे ऑटो लोन के बारे में कि किस तरह से आप ऑटो लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आज जिस मेरी वीडियो में जो स्टार्टिंग जर्नी रहेगी और एंड जर्नी रहेगी कि कैसे हम लोग किस प्रोफाइल को हम लोग ऑटो लोन करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या फाइल प्रोसेस चार्जेस हैं और किस तरह से हम लोग डिसबर्समेंट करते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने लिए कोई गाड़ी पसंद करना चाहते हैं, आप अगर कोई नई कार लेना चाहते हैं, तो बैंक उसमें और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां उसमें कस्टमर की प्रोफाइल और उसकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे उसको लोन अप्रूव करती है। जैसे अगर आप सैलरीड हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी सैलरी स्लिप, और बेसिस योर सैलरी आपका लोन बैंक अप्रूव कर देगा। और ऑटो लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। अगर मैं ऑटो लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई रहता है 7.80 से लेके और 8.5% तक रहता है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बैंक हैं, जो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का रेट अगर मैं कंपेयर करूं तो बाकी बैंकों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। SBI का काफ़ी कम है, पंजाब नेशनल बैंक का कम है। फिर अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक का बात करें तो HDFC, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस बैंक, इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। और काफ़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां NBFC भी ऐसी हैं जो किसी भी अगर रीज़न से अगर आपका लोन बैंक नहीं करता है, चाहे वो सिविल का इशू हो, आपका इनकम प्रूफ को लेकर हो, प्रॉपर एलिजिबिलिटी ना बनती हो, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी आपको ईजिली लोन करा देती है। दूसरी प्रोफाइल आती है सेल्फ एम्प्लॉयड की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप चाहते हैं कि आप एक गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे आपकी 3 साल की ITR, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका GST सर्टिफिकेट या MSME सर्टिफिकेट, कोई भी एक सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। तो उसके बेसिस पे भी बैंक आपको ऑटो लोन ईजिली और सस्ते रेट पे करा देता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो गाड़ी तो ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उनकी किसी तरह की कोई प्रोफाइल नहीं होती, या वो सैलरीड नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो उनकी सैलरी कैश इन हैंड में मिलती है, या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो वो किसी तरह की ITR नहीं भरते हैं, कोई GST रजिस्ट्रेशन में नहीं है, पर उनके सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस कंडीशन में काफ़ी बैंक और NBFC उन कस्टमर्स को भी एक सर्टेन अमाउंट तक लोन सैंक्शन कर देते हैं या डिसबर्स कर देते हैं, जिसमें उनको बस दिल्ली में उनका अपना ओन रजिस्टर एड्रेस होना चाहिए। जैसे अगर वो रेजिडेंशियल एड्रेस है तो वो उनका अपना होना चाहिए, या अगर वो किसी रेजिडेंस एड्रेस पे रेंट पे रहते हैं और जिस परमाइश पे वो बिज़नेस करते हैं वो परमाइश अगर उनकी अपनी ओन है तो भी बैंक उनको ईजिली लोन कर देता है। या अगर आप सैलरीड हैं, आपको सैलरी कैश में मिल रही है और आपका जो घर है वो दिल्ली में है, और आप अपनी फैमिली अगर फादर मदर या आप अपने स्पाउस के साथ रहते हैं, तो भी बैंक इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर, मतलब कोई भी एक यूटिलिटी बिल लेके आपको इजीली लोन 5-10 लाख रुपए तक का करा देता है। इसके अलावा बैंक क्या करता है, आप किसी भी शोरूम पे जाइए, आप वहाँ से गाड़ी का कोटेशन लीजिए। कोटेशन लेने के बाद आप किसी भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जिससे भी आप चाहते हैं, वैसे तो काफ़ी डीलर हैं जो आपको लोन अपने शोरूम से ही करा देते हैं, बट मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक में जाके अगर आप किसी बैंकर से बात करते हैं तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उनका रेट कंपैरिजन टू डीलर्स काफ़ी कम होता है, वो आपको काफ़ी चीज़ों में डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे जो डीलर का इंश्योरेंस अमाउंट रहता है उसके कंपैरिजन में अगर आप बैंक के या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के इंश्योरेंस अमाउंट को अगर आप देखते हैं तो वो कम रहेगा, और बैंक आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी दे देता है। जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस में कई बार बैंक, जैसे वैकेशन आता है, अगर मैं बात करूं अभी रक्षाबंधन आ रहा है, दिवाली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो इन फेस्टिव सीज़न में काफ़ी सारे बैंक स्पेशल स्कीम्स निकालते हैं जिसमें वो लोग काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको, या कई बार तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं लेते, 0 प्रोसेसिंग फ़ीस पे भी आपका लोन करा देते हैं। अगर उसके बाद बात आती है
कि क्या कैसे ये फ़ाइल प्रोसेस रहेगी या क्या फ़ाइल चार्ज रहेंगे। तो बैंक का एक मिनिमम फ़ाइल चार्ज रहता है, जिसमें इंक्लूडिंग होती है गाड़ी की आरसी पे एचपी चढ़ाना। गाड़ी की आरसी पे एचपी चढ़ाना, ये सारा काम बैंक का ही रहेगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको जाकर अपनी शोरूम पे गाड़ी परचेज करनी है। बैंक आपके जो डीलर हैं उनको ड्यू भेजेंगे, फिर उनको कन्फर्म पेमेंट उनके अकाउंट में भेज देंगे और आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। ये हो गया हमारा जो नॉर्मल कार परचेज। अगर आप कहेंगे ऑटो लोन अगर आप परचेज करते हैं तो उसका प्रोसेस ये हो गया नॉर्मल। कई बार ये आता है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम चाहते नहीं हैं कि हम लोग किसी बैंक से लोन लें, हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में हम लोग भी गाड़ी खरीद सकें। तो एक यूज़ कार लोन का भी प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी काफ़ी इजी और कन्वीनियंट है। आप किसी भी शोरूम पे जाके, जैसे ट्रू वैल्यू है या आपके कलीग्स वगैरह कोई फ्रेंड्स कॉरपोरेट में, आप कोई भी पुरानी गाड़ी को भी रीफाइनेंस करा सकते हैं या लोन करा सकते हैं। हम लोग उसको यूज़ कार लोन कहते हैं। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनियां बहुत ही इजीली और क्विकली कर देती हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप बस क्या करेंगे, आपकी कोई भी गाड़ी मतलब 5 साल या उससे बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए और आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं उसकी जो आईडीवी वैल्यू होगी, उस आईडीवी वैल्यू के अकॉर्डिंग बैंक आपको उस गाड़ी पे लोन दे देगा। आपका जो सिविल स्कोर है वो ओके होना चाहिए, सिविल में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। जिससे आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं उस पर किसी तरह का लोन नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऑलरेडी लोन कोई चल रहा है गाड़ी पे, तो वो अपनी उस गाड़ी से लोन हटाएगा, या फिर अगर आप उसको हटाने के लिए अपने बैंक को बोलेंगे तो बैंक उसका कुछ एडिशनल चार्ज लेके उस बैंक का एचपी आरसी पे से हटा के, और आपकी जो गाड़ी परचेज कर रहे हैं जिस बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उस एचपी पे, उस आरसी पे अपनी एचपी चढ़ा देगी और वो आपको गाड़ी दे देगी। गाड़ी की कंडीशन ओके कंडीशन होनी चाहिए और उसमें उसका जो आईडीवी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको लोन कर देंगे। 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो यूज़ कार लोन है बैंक उसको डिसबर्स कर देगा। इसमें जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो कंपैरिजन टू न्यू कार थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और बैंक उसको इजीली 10, 11, 12% के रेट पर उसको बुक कर देता है या सोल्व कर देता है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी हैं, जैसे अशोक लैंड वगैरह या और भी कंपनियां हैं, वो लोग भी इसको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लोज कर देते हैं और आपका जो गाड़ी खरीदने का एक सपना है वो आपका पूरा हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं नवरात्रों में या अभी भी प्लान कर रहे हैं, तो कृपया मेरे को एक बार ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट रेज करें या बताएं आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं या आपको क्या लोन अमाउंट चाहिए। तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी, चाहे वो बैंक हो चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, मैं आपको सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको करवा दूंगा, ताकि आपको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, आप किसी चीटर के हाथ में ना चले जाएं। इसके अलावा कई सारे लोगों की एक और रिक्वायरमेंट्स होती है कि वैसे तो मतलब नॉर्मली ये लोग रीफाइनेंस के हिसाब से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे आपके पास आपकी गाड़ी है, आपने फाइनेंस कराई थी, जब आपने नई गाड़ी ली थी, उस गाड़ी को खरीदे हुए आपको 3-4 साल हो गए हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरा लोन जो 3-4 साल से मैं पे कर रहा हूँ और मेरे को इमरजेंसी में कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक आपको उस गाड़ी पे जो आप पे कर चुके हैं, जो एलिजिबिलिटी आपकी बनती है, रीफाइनेंस में भी बैंक आपको एज ए पर्सनल लोन दे देगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक काफ़ी टॉप पे है। एचडीएफसी बैंक बहुत ही क्विकली, मतलब वो उनको एक ऑफर्स आपके अकाउंट पे जनरेट कर देते हैं, जिसको हम लोग 10 सेकेंड ऑफर भी कहते हैं। वो 10 सेकेंड में आपको रीफाइनेंस करके आपका जो लोन अमाउंट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपके अकाउंट में डाल देते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी रीफाइनेंस को लेके काफ़ी एग्रेसिव है और वो भी इजीली डिसबर्स आपके अकाउंट में कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।